सोच रहे हैं कि हमें भी एक संजीवनी बूटी मिल जाए, जैसे हनुमान ने लाकर दी थी लक्ष्मण के लिए, तो संजीवनी बूटी आपके घर में ही है जिसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और ये ब्लैक गोल्ड क्या है जिसको रोज आपको खाना चाहिए, क्योंकि आप दवाई भी तो खाते हैं अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए, फिर भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होती। लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर ये आधा चम्मच रोज आपने खाना शुरू कर दिया तो फिर देखिए कितनी जल्दी आपकी बीमारियां भी ठीक होती है। और साथ में ये दवाइयाँ जो रोज आप खा रहे हो जिसकी वजह से बीमारियां ठीक नहीं हो रही है लेकिन और इन्फ्लामेशन बॉडी में बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से और ज्यादा बीमार हो रहे हो, तो वो आप नहीं होंगे अगर ये ब्लैक गोल्ड आपने खाना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही सस्ता है। अब ये है क्या चीज और कैसे आपको खाना चाहिए, सही तरीका क्या है, पूरा वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो ये ब्लैक गोल्ड है क्या? सबसे पहले ये दक्षिण भारत में वहां के जंगलों में अपने आप उग गई थी। जब उन्होंने देखा कि ये जो बीज हैं ये इतने गुणकारी है और इनका लाभ बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद इसकी खेती की जाने लगी केरल के इलाकों में। और वहां से ये जो ब्लैक गोल्ड है इसको दूसरे देशों में भी निर्यात किए जाने लगा, यानी एक तरीके से वो मुद्रा के रूप में भी इसका उपयोग करते थे, क्योंकि ये मात्रा में कम थी और गुणकारी ज्यादा थी, तो इसका पैसे के रूप में भी लेन देन किया जाता था। तो ये ब्लैक गोल्ड इतनी गुणकारी चीज है, इसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था, यानी चिकित्सा के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। और पुराने समय में जब रोम सभ्यता थी तो रोम सभ्यता में भी राजाओं ने आक्रमण किया और वहां पे उन्होंने मांग की इस ब्लैक गोल्ड की, क्योंकि इसके फायदे बहुत थे। तो ये ब्लैक गोल्ड आखिर है क्या, जो कई हजार सालों से चलता आ रहा है? तो ये ब्लैक गोल्ड है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जो सबके घर में रखी रहती है लेकिन हम इसका सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। आपको पता है इसके कितने सारे फायदे होते हैं। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है पेपरिन। पेपरिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, जो हमारे सेल को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हम दिनों दिन बूढ़े होते चले जाते हैं, हमारी जो त्वचा है ढीली पड़ती चली जाती है, त्वचा में सिकुड़न आ जाती है, ये फ्री रेडिकल की वजह से होता है। अगर हमारी बॉडी में कैंसर सेल पैदा हो रहे हैं तो फ्री रेडिकल्स ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, वो आपकी बॉडी को खाए जा रहे हैं। उन फ्री रेडिकल्स को मारने का काम करते हैं ये काले बीज, ब्लैक पेपर के जो सीड्स होते हैं, इसलिए काली मिर्च आपको जरूर खानी चाहिए। ये ही नहीं, इसके इतने फायदे नहीं है, बल्कि ये जैसे आपको सर्दी जुकाम है, आपको बुखार ज्यादा रहता है, जो कफ है वो बहुत ज्यादा बड़ी रहती है, छाती से सांस नहीं आता है, उन सब में भी काम करती है। अगर आप इसकी चाय पीते हैं, काढ़ा बना के पीते हैं, तो आपका कफ इस तरीके से निकलेगा जैसे हम अपने घरों से झाड़ू लगा के कूड़े को निकाल देते हैं, आसानी से निकल सकता है। इसके साथ ही अगर आपका बीपी हाई रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको पल्पिटेशन रहती है, यानी दिल का धड़कना कभी तेज हो जाता है, दिल का धड़कना कभी आपको लगता है और इतनी घबराहट हो रही है, अगर ये सारी चीजें हो रही है तो इसका मतलब आपका खून गाढ़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं खून में रुकावट पैदा हो रही है। उस रुकावट को कम करेगा ये ब्लैक पेपर। क्यों? इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। जैसे ही आप इसको खाते हैं तो ब्लड के अंदर जो थक्के बने हुए हैं, ब्लड गाढ़ा हो गया है, तो उसको पतला करने का काम करता है। साथ ही ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है, यानी अगर आपको भूख नहीं लगती, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, तो ब्लैक पेपर जरूर खाएं, अपने खाने में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इसलिए जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है वही हमारे लिए खतरा है, तो उसको ये खत्म करके एक तरीके से आपके टॉयलेट के जरिए, जैसे हम स्टूल पास करते हैं ना, उसके जरिए बाहर निकाल देता है खराब कोलेस्ट्रॉल को। साथ में चर्बी को पिघलाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये आपके थर्मोजेनेसिस को एक्टिव कर देता है, जैसे हीट जनरेट करता है। तो अगर आपकी चर्बी बहुत बड़ी हुई है, आपको पसीना नहीं आता, तो जब आप ब्लैक पेपर खाना शुरू करेंगे तो अंदर से हीट जनरेट होगी, आपका पसीना निकलना शुरू होगा, जो आपके खराब कंपाउंड है वो भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे खतरनाक केमिकल होते हैं जो हमारे खाने के जरिए हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, और कई केमिकल ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पसीने के जरिए बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी पसीना नहीं आता, आप ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जिससे आपको पसीना निकले, तो वो केमिकल हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप ब्लैक पेपर खाना शुरू करते हैं, जैसे हम खाते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें तीखा लगता है,
तो उससे पसीना निकलता है। तो ये ब्लैक पेपर वही काम करती है, आपके खराब केमिकल को बाहर निकालने का काम करती है। जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, अगर वो आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं तो उसमें ब्लैक पेपर का जरूर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं तो आपको अगर कफ है, कोल्ड है, सिर में दर्द है, बुखार है, अगर आपको स्वेलिंग रहती है, घुटनों में दर्द है, तो उस सब में ब्लैक पेपर का यूज किया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप गैस के लिए भी दवाई लेने जाओ ना, तो सब चीजों में जो भी आप औषधि ले रहे हो आयुर्वेदिक, उसमें ब्लैक पेपर का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, क्योंकि ब्लैक पेपर है ही इतनी गुणकारी। अच्छा, आपकी बॉडी में अगर सूजन है, इन्फ्लामेशन है, जॉइंट्स खराब हो रहे हैं, तो उसमें भी ब्लैक पेपर बड़ी गुणकारी है, डेली आपको जरूर खाना चाहिए। अब आप कहेंगे ब्लैक पेपर जो है वो खाया कैसे जाए, किस तरीके से हम खा सकते हैं। जैसे या तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, आपको 2 से 3 चुटकी लेना है शुरू में, धीरे धीरे बढ़ा करके पूरा दिन में जो छोटी टीस्पून होती है वो आधी चम्मच आप ले सकते हैं पूरा दिन में। तो आप अपने खाने के ऊपर स्प्रेड करके भी खा सकते हैं, जैसे सैलेड है तो सैलेड के ऊपर स्प्रेड करके खा सकते हैं। ब्लैक पेपर के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है पेपरिन, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों में वेट बढ़ जाता है इन्फ्लामेशन की वजह से, बीमारियां आ रही हैं वो भी इन्फ्लामेशन की वजह से, क्योंकि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हम खाते हैं उससे बॉडी में कंटिन्यू इन्फ्लामेशन चलती रहती है। तो अगर अपनी बॉडी से इन्फ्लामेशन को बंद करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तभी आपका सही तरीके से वेट लॉस होगा या आपकी बीमारियां ठीक होंगी, तो उसमें काम करेगा ये काली मिर्च। मुझे आज भी याद है कि जब भी मुझे सर्दी जुकाम होता था, यहाँ तक कि पेट में दर्द होता था, तो मेरी दादी हमेशा कहती थी कि काली मिर्च खा लो, ठीक हो जाएगा, और वो ठीक भी हो जाता था। तो इसलिए आप सबको भी काली मिर्च जरूर खानी चाहिए। और हाँ, अगर आप बुजुर्ग हैं, 50 साल के ऊपर के इंसान हैं, तो काली मिर्च आपको डेली यूज में जरूर ऐड करनी चाहिए। अब एक सही तरीका आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से अगर आप खाएंगे तो लाखों बेनिफिट आपको होने वाले हैं। आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको दिन के समय, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, जब भी आपकी याद आ जाए कि काली मिर्च आपने नहीं खाई, तो एक छोटा टुकड़ा आपको गुड़ का लेना है। उसके साथ छोटा टीस्पून होता है, आधी चम्मच आप ब्लैक पेपर ले सकते हैं, गुड़ के साथ आपने मिला लेनी है, और छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का ले सकते हैं। इन सारी चीजों को आप चबा चबा करके खा लीजिए। थोड़ी मिर्च आपको लगेगी, तीखापन लगेगा, ऊपर से गर्म पानी भी पी सकते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र भी अच्छा होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। खाने के बाद भी आप ये ले सकते हैं इस तरीके से। अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते, जैसे मैंने बताया, सैलेड के ऊपर स्प्रेड कर लीजिए, या जो आपने दाल सब्जी बनाई है उसके ऊपर से डाल के स्प्रेड करके खा लीजिए। या आप ऐसा भी नहीं खाना चाहते तो अगर आप छाछ का सेवन करते हैं, दही का सेवन करते हैं, तो उसमें भी डाल के आप ब्लैक पेपर को खा सकते हैं। ब्लैक पेपर के इतने सारे गुण हैं कि ये संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। अगर आज से ही आप लेना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि इन्फ्लामेशन के साथ साथ आपके पेन में भी काफी रिलीफ आपको मिलना शुरू हो गया। जिनको दर्द रहते हैं, दर्द की तकलीफ है, उनको भी जरूर ब्लैक पेपर का सेवन करना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।